पाठ 37 संदेश लेखन मैसेज राइटिंग। संदेश क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति तक अपने मन की बात या सूचना लिखकर व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से स्वयं भेजता है या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचवाने की कोशिश करता है और वह व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त सूचना को लिखकर संबद्ध व्यक्ति तक पहुंचाता है, तब यह प्रक्रिया संदेश लेखन की श्रेणी में आती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा लिखकर स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसकी प्राप्त सूचना को लिखकर संबद्ध व्यक्ति को भेजना संदेश लेखन कहलाता है। अच्छे संदेश लेखन की विशेषताएं। संदेश संक्षिप्त और तथ्यपरक फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। संदेश को औपचारिक अथवा अनौपचारिक टिप्पणी के रूप में लिखा जा सकता है। संप्रेषक कथ्य की प्रमुख बातें छूटनी नहीं चाहिए। संदेश का प्रारूप। संदेश, समय, तिथि, एक पंक्ति छोड़कर संबोधित व्यक्ति का नाम। विषय वस्तु, एक पंक्ति छोड़कर प्रेषक का नाम। संदेश लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। संदेश की विषय वस्तु में वे बातें ही लिखें जो अति आवश्यक हैं। संदेश में अपनी ओर से कोई नई बात न जोड़ें। संरचना की दृष्टि से सही वाक्य ही लिखें। व्याकरणिक एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां न हो, यह ध्यान रखें। निर्धारित शब्द सीमा का ध्यान रखें। संदेश को निर्धारित प्रारूप के अनुसार एक कटघरे इवग में ही लिखना चाहिए। संदेश लिखे जाने की तिथि एवं समय का उल्लेख अवश्य करें। जिस व्यक्ति को संदेश देना है, प्रारंभ में उसका नाम तथा अंत में संदेश लेखक के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए। संदेश के कुछ नमूने। आपका नाम दीपक है। आपके पिताजी की अनुपस्थिति में उनके कार्यालय से फोन आया था, जो आपने उठाया। फोन करने वाले व्यक्ति से आपकी निम्नलिखित बातचीत हुई। चूंकि आपको खेलने जाना है, अतः उक्त वार्तालाप को ध्यान में रखकर अपने पिताजी के लिए संदेश लिखिए। शर्मा: हेलो, दिवाकर जी हैं? दीपक: नहीं, पापा अभी घर पर नहीं हैं। आप कौन बोल रहे हैं? शर्मा: मैं दिनेश शर्मा, तुम्हारे पिताजी के कार्यालय से बोल रहा हूँ। दिवाकर जी को एक सूचना देनी थी। दीपक: आप मुझे बता दीजिए, मैं पापा को सूचित कर दूंगा। शर्मा: अच्छा बेटा, दिवाकर जी को बता देना कि 16 सितंबर 2023 को जो सभा यानी बैठक होने वाली थी, वह स्थगित हो गई है तथा नई तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। दीपक: ठीक है अंकल, मैं पापा को बता दूंगा। संदेश: अपराह्न 4 बजे 14 सितंबर 2023। पापा, आपके कार्यालय से श्री दिनेश शर्मा जी का फोन आया था कि दिनांक 16 सितंबर 2023 को होने वाली मीटिंग स्थगित हो गई है तथा नई तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। दीपक: कविता ने ईरोज केमिस्ट के मालिक श्री परेश शर्मा को फोन किया। परेश शर्मा उपस्थित नहीं थे, अतः फोन पर उनकी सहायिका ऋतु ने बातचीत की। चूंकि ऋतु को तत्काल कहीं बाहर जाना था, अतः उसने श्री परेश शर्मा के लिए संदेश लिखकर छोड़ दिया। दिए गए संवाद के आधार पर उचित प्रारूप में संदेश लिखिए। कविता: हेलो, ईरोज केमिस्ट। ऋतु: जी कहिए। कविता: क्या मैं परेश शर्मा जी से बात कर सकती हूँ? ऋतु: माफ कीजिए, शर्मा जी तो अभी है नहीं। आप कौन बोल रही हैं? कविता: मैं कविता वर्मा बोल रही हूँ। परेश जी कब तक मिलेंगे? ऋतु: वे तो शाम को 6 बजे के बाद ही मिल सकेंगे। बताइए क्या काम है? कविता: मैंने कुछ दवाइयाँ खरीदी थीं। परेश जी ने कल सुबह 10 बजे मेरे घर पर भिजवाने के लिए कहा था। कल सुबह मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, अतः परेश जी से कहना था कि दवाइयाँ कल के बजाय परसों सुबह 10 बजे भिजवा दें। ऋतु: ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं शर्मा जी को सूचित कर दूंगी। कविता: धन्यवाद। संदेश: सायं 6 बजे 15 जनवरी 2023। शर्मा जी, कविता वर्मा ने फोन पर सूचित किया है कि उनके यहाँ जो दवाइयाँ कल सुबह भिजवाई जानी थीं, उन्हें कल के स्थान पर परसों भिजवाया जाए, क्योंकि कल सुबह वे अपने घर पर नहीं रहेंगी।